नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए दोस्तों जनगणना से। किससे दोस्तों? जनगणना की यह क्लास रहने वाली है दोस्तों। किसकी? जनगणना। ठीक है, जनगणना की यह क्लास रहने वाली है कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले आएंगे आपको दोस्तों एक तरीके से ये जीके की क्लास मानो या जनगणना की क्लास मानो। इसमें दोस्तों हम 70 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, 70 हमारे दोस्तों एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलेंगे इस क्लास में और दोस्तों कुछ ही समय में ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 70 प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? बताइएगा, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो कहेंगे दोस्तों ये गृह मंत्रालय की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? बताइएगा, तो कहेंगे 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, देखिएगा। कह रहा भारत की प्रथम जनगणना दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर कह रहा है भारत की प्रथम नियमित जनगणना दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी? बताइएगा, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो कहेंगे ये दोस्तों 15वीं नंबर की थी। कैसे दोस्तों? 15वीं नंबर की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? बताइएगा, जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 की जनगणना में? बताइएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों सी चंद्रमौली। कौन थे दोस्तों? सी चंद्रमौली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? बताइएगा, किस धारा के तहत बताया गया? बताइए, किस धारा के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? प्रश्न नंबर 5 पूछता है, तो कहेंगे वो धारा दोस्तों 246 हो जाती है। क्या? 246। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या था मेरे प्यारे साथियों कह रहा है भारत में नई जनगणना कह रहा है भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? बताइएगा, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करिएगा, तो कहेंगे 2000 में। कब? सन 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या की स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया। बताइए, 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया मेरे प्यारे साथी? प्रश्न नंबर 7 पूछता, कहेंगे ये 2070 तक कर दिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में एक बार की जाती है? तो कहेंगे दोस्तों ये 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। ठीक है, 10 वर्ष के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में? बताइए, कह रहा है जनांकीय संक्रमण मॉडल के आधार पर भारत किस चरण में है? प्रश्न नंबर 9 पूछता है, तो कहेंगे दोस्तों उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 10 पूछता है, तो यहाँ पे कहेंगे 121.05 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? बताइएगा, कितने प्रतिशत है दोस्तों? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे 7.5%। ठीक है, यानी कि 70.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। आगे
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान। कहने का मतलब है जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, बताइएगा। भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो कहेंगे दोस्तों दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा। पहले पे कौन आ जाता है दोस्तों, पहले पे आ जाता है दोस्तों चीन, ठीक है, चीन। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आबादी वाले टॉप 4 देश। पहले नंबर पे दोस्तों चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे दोस्तों इंडोनेशिया है। कैसे दोस्तों, ये जनसंख्या वाले, आबादी वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछता है, तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे 2.4%। क्या है दोस्तों, 2.4%। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों 7वां स्थान है। कौन सा दोस्तों, 7वां, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। जो दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य रूस हो जाता है, उसके बाद कनाडा, फिर तीसरे नंबर पे चीन है, फिर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अपना भारत आता है। ये याद रखना, किसमें, 7वें नंबर पे, ठीक है। चलिए कह रहा है भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, बताइए। किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, प्रश्न नंबर 15 पूछता है, तो कहेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष यानी कि जनांकीय विभाजन वर्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। कौन सा ईयर है, बताइएगा फटाफट से। प्रश्न नंबर 16 कहता है, तो कहेंगे ये 1921 हो जाएगा। क्या, 1921, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहलाता है, बताइएगा। जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहलाता है दोस्तों 1951 कहलाता है। क्या, 1951। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है दोस्तों, कह रहे भारत की साक्षरता दर यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 पूछता है, तो यहाँ पे कहेंगे 74%, ठीक है, 74%। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है, प्रश्न नंबर 19, कहेंगे जैन लोगों का है। किसका, जैन लोगों का है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट कहता है जनगणना 2011 में शामिल कुल प्रश्न की संख्या कितनी है, बताइएगा। जनगणना मतलब प्रश्न, जैसे कि जनगणना के लिए आपके घर गए थे लोग, ठीक है, तो उन्होंने आपके घर वालों से कितने सवाल किए थे दोस्तों कितने सवाल पूछे थे। कैसे, आपके घर में कौन है, आपके घर में बच्चे कितने हैं, बच्चों की दोस्तों संख्या कितनी है, ठीक है, कितने पढ़े हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आपके घर पे जाकर के दोस्तों जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो कितने प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर, तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों 29 प्रश्न पूछे गए थे, 29, ठीक है। चलिए आगे। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो कहीं सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश की हो जाती है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरे स्थान पर बिहार आ जाता है, चौथे स्थान पर दोस्तों पश्चिम बंगाल आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, कह रहा है भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है। लगभग 16.5% दोस्तों भाग करता है, तो वही दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, दोस्तों सबसे कम जनसंख्या दोस्तों सिक्किम की हो जाती है। किसकी दोस्तों, सिक्किम की हो जाती है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, बताइए। जनसंख्या
वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है 2001 से 2011 के दशक के दौरान दोस्तों? प्रश्न नंबर 24 का आएगा 70.7%, यानी कि 17.7%। ठीक है, 17.7%। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, करण निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 सर्वाधिक रही है? बताइए सर्वाधिक कहाँ रही है दोस्तों? या फिर राइट आंसर करेंगे दोस्तों, मेघालय में रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह जाता है दोस्तों, करण निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय वृद्धि दर 2001-11 न्यूनतम रही है? बताइएगा न्यूनतम कहाँ रही है दोस्तों? प्रश्न नंबर 26 का तो कहेंगे नागालैंड में। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपम योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? दोस्तों यानी कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपम योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? देवी रूपम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का बता दीजिएगा, तो कहेंगे दोस्तों ये हरियाणा में चलाई जा रही है। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, कर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों साक्षरता दर दोस्तों कहाँ की है? केरल की सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बताइएगा, सबसे कम दोस्तों पूछा गया है 29 का, तो कहेंगे सबसे कम दोस्तों बिहार की हो जाती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? बताइए किस राज्य में महिला साक्षरता दर? तो भी दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों केरल ही लगा देंगे। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? बताइएगा 31 में। बताइएगा 31 का आंसर करिएगा, तो कहेंगे दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जनसंख्या घनत्व संदर्भित करता है। बताइएगा प्रश्न नंबर 32 का आंसर लगाइएगा, 32 का। तो यहाँ पे करेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। क्या दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, चलिएगा आगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? बताइएगा प्रश्न नंबर 33 का आंसर करिएगा, कहेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सॉरी दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब चल रही है। ठीक है, कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बताइएगा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का, कहेंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में महासागरीय नगरों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सॉरी, बताइएगा, कहेंगे चेन्नई। ठीक है, चेन्नई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में जन्म लेने वाले एक अरबी शिशु कन्या का नाम बताइएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 37 का बता दीजिएगा, तो कहेंगे दोस्तों आस्था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? बताइएगा प्रश्न नंबर 38 का, कहेंगे ये दोस्तों पुदुचेरी में हो जाएगी। क्या दोस्तों? महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला बन गया? बताइएगा, तो कहेंगे ये दोस्तों शेरशिप हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ का है दोस्तों? बताइएगा, ये मिजोरम का है ना? मिजोरम का। कहाँ है दोस्तों ये जिला? दोस्तों मिजोरम का है, मिजोरम। ठीक है, याद रखेंगे क्या? चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों लिंगानुपात का क्या अर्थ है? बताइएगा लिंगानुपात का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, यही लिंगानुपात होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है? प्रश्न नंबर 41 का, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 943। ठीक है, चलिए,
फटाफट से इन प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहे भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है, बताइएगा। महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है किस राज्य में, बताइएगा। तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों केरल में, ठीक है, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न कह देता है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात है, बताइएगा। शिशु लिंगानुपात दोस्तों 919 हो जाता है, याद रखिएगा। कह देता है दोस्तों, भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, प्रश्न नंबर 44 का कहेंगे दोस्तों माहे में। ये दोस्तों पुदुचेरी का जिला है, ठीक है, पुदुचेरी का जिला है माहे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों गोवा हो जाता है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा पूछा जाए दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाता है दोस्तों राजस्थान। क्या दोस्तों, राजस्थान हो जाता है सबसे बड़ा। कैसे बड़ा हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में। जनसंख्या में मालूम है दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य है। दोस्तों पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य हो जाएगा दोस्तों, वो केरल ही होता है। क्या दोस्तों, केरल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी, शेड्यूल कास्ट की बात करते मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 47 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश लगाएंगे, ठीक है। चलिए, कहता है दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, दोस्तों जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछा अब यहाँ पे। प्रश्न नंबर 48 का तो दोस्तों पंजाब लगा देंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाला राज्य, बताइए। शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा मेरे प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 49 का आंसर कहेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, बताइएगा। प्रतिशत वाला राज्य दोस्तों यहाँ पर मिजोरम। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है, बताइएगा। ग्रामीण आबादी है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लगा दो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। प्रश्न नंबर 53 का आंसर करिएगा। 53 का आंसर करेंगे तो दोस्तों 31.2% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय आबादी है। प्रश्न नंबर 54 का कहेंगे दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले यानी कि मिलियंस प्लस नगरों की संख्या कितनी है, बताइएगा। मिलियंस प्लस नगरों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे दोस्तों 53 लगा दो। कितना हो जाएगा दोस्तों, 53। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी है, बताइएगा। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है, बताइएगा। बताइए कितनी जनसंख्या होती है मेट्रोपॉलिटन की। तो यहाँ पे कहेंगे 10 लाख से अधिक जिसमें जनसंख्या होती है उसे दोस्तों मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मेगालोपोलिस नगर की जनसंख्या कितनी होती है दोस्तों। मेगालोपोलिस, बताइएगा। मेगालोपोलिस नगर की जनसंख्या कितनी होती है। प्रश्न नंबर 57 का करेंगे तो कहेंगे 50 लाख से अधिक, ठीक है, 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 58 का बताइएगा। तो यहाँ पे कहेंगे नगरीकरण वाला दोस्तों गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। प्रश्न नंबर 59 का बताएंगे, कहेंगे दोस्तों चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी, बताइएगा। प्रश्न नंबर 60 का बता दो तो कहेंगे 2011-21 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या 0 है, बताइएगा।
प्रश्न नंबर 61 का तो कहेंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 61 का दोस्तों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को टच कर देंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या, बताइएगा। आदर्श वाक्य क्या है मेरे प्यारे साथी, प्रश्न नंबर 62 का बताएंगे। तो यहाँ पे कहेंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य, सही है। कह रहा है और जीनस योर फ्यूचर, यानी कि दोनों ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, ठीक है। अवर जीनस अवर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा निर्धारित है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 63 पूछता है, कहेंगे 7 वर्ष की उम्र से ऊपर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो यहाँ पर भी 7 वर्ष की उम्र से ऊपर जनसंख्या वाले हो ही गया है, ठीक है, मैंने अभी बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में स्त्री एवं पुरुष की साक्षरता सबसे अधिक अंतराल में, बताइए। अंतराल बताइए। प्रश्न नंबर 65 का बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, क्या, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है दोस्तों आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को है, बताइएगा। आधुनिक रूप से व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश में, आधुनिक विश्व में। प्रश्न नंबर 66 का कहेंगे दोस्तों स्वीडन को लगा दो, क्या दोस्तों, स्वीडन को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी, बताइएगा। प्रश्न नंबर 67 का कहेंगे सन 2000 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई थी, बताइएगा। 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई है, बताइएगा। 68 का कहेंगे अमेरिका से, ठीक है। चलिएगा कह रहा है भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है, प्रश्न नंबर 69 का लगा दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये 640 है क्या, ठीक है। 640 है क्या दोस्तों, 70 का सी लगा देंगे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हमने पढ़े हैं दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने पढ़े दोस्तों 70 प्लस प्रश्न, ठीक है। यह क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथी, एक बार लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, आप वहां से दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।